Hello everyone, I am Neha Sharma and I welcome you all to my channel Crazy English। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज। आज हम जानेंगे लैंग्वेज वी यूज़ इन्फ्लुएंसेस द वे वी थिंक। भाषा, लैंग्वेज मीन्स हो गया भाषा। भाषा क्या है? भाषा में जिस भाषा का उपयोग हम करते हैं वो हमारे सोच के तरीक़ों को प्रभावित करता है। इस लाइन का ये मीनिंग हुआ कि द लैंग्वेज वी यूज़ इन्फ्लुएंसेस द वे वी थिंक, यानी जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं वो हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं, बोलते हैं, तो इस पर बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक यही है लैंग्वेज। और लैंग्वेज में हम सभी जानते हैं कि हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है, बट इसके अलावा इंग्लिश जो है ये एक कॉमन लैंग्वेज हो चुकी है आज के समय में। वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोला जाता है। अंग्रेज़ी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया की भाषाओं की आम भाषा है। अंग्रेज़ी भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है और ये सबसे अधिक से अधिक आम होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज़ी से लोग अंग्रेज़ी का अध्ययन करने के लिए समय समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा भाषा जो है यह वास्तव में कई देशों में बच्चों को छोटी उम्र से ही इसका ज्ञान देना शुरू कर दिया जाता है। जैसे बच्चों को छोटी उम्र से ही इस भाषा को सिखाने के लिए उनके स्कूली पाठ्यक्रम में, यानी कि जो उनका स्कूल करिकुलम जो होता है उसमें भी इसे शामिल किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, लैंग्वेज से। तो पहले तो हम जान लें इंग्लिश ये एक भाषा है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मेन फोकस है, वो है लैंग्वेज पे कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ लैंग्वेजेस इज़ द डोरवे टू विजडम। नॉलेज है ज्ञान। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा का जो ज्ञान है, इज़ द डोरवे टू विजडम। ऐसा कहा जाता है कि भाषा का ज्ञान ही ज्ञान का द्वार होता है। यानी कि जहाँ से हमें भाषा जब हमें समझ में आने लगती है तो उससे हमें उसका ज्ञान होने लगता है, उसकी नॉलेज होने लगती है और फिर हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। थिंग है अ डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे कि हमारी लैंग्वेज तो मदर टंग जो है वो तो हिंदी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। हिंदी नॉर्मली तो हिंदी में बात करना, बोलना, समझना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन हिंदी, बट इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने में दिक्कतें होती हैं। तो एक अलग भाषा सीखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सीखने की कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि अ डिफरेंट लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट विजन ऑफ लाइफ। अगर आप एक दूसरी भाषा, एक अलग भाषा सीखते हैं तो ये आपको जीवन में एक अलग दृष्टि देता है, एक अलग तरह से सोचने को मिलता है, हमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है। एक नई भाषा से हम नया दृष्टिकोण बनाते हैं। नई भाषा जो होती है, एक अलग भाषा जो हम सीखते हैं, वो जीवन में एक अलग दृष्टि प्रदान करता है। फिर आ गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अंग्रेज़ी भाषा जो है वो एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है और समझी जाती है। तो इसलिए अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ मस्ट एट प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ वर्क इन प्रोसेस, यानी कि यह कार्य प्रगति पर भी है, क्योंकि छोटे से छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाया जाता है। यहाँ तक कि हम घर में जो यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को इसका ज्ञान हो, इसका नॉलेज हो। हमारी जो स्कूल करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, ये भी मैक्सिमम हमारी जो होती हैं इंग्लिश में होती हैं, जिससे कि बच्चों को इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो सके। और हैव फन विद इट। जो भी चीज़ हम सीखते हैं, जैसे कि हमने इंग्लिश भाषा सीखने के लिए कहा जाए तो इंग्लिश को भी, कोई भी चीज़ सीखना हो तो उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक उस चीज़ को सीखने में मज़ा नहीं आएगा। यू कांट हैव फन अनलेस यू हैव इंटरेस्ट इन इट। सो
जब आप सीख रहे हैं इस भाषा को तो उसमें थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाइए और इसके साथ इसको थोड़ा मज़े से सीखिए। इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल। और सबसे ज़रूरी चीज़, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सीखने की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे कोई आपसे दूर नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ जो आप सीखे रहते हैं, जिस चीज़ का आपको ज्ञान होता है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसके अलावा कोई भी चीज़ें आपसे लोग छीन सकते हैं, कोई भी अलग वस्तु, एनीथिंग, वो आपसे छीना जा सकता है। लेकिन एक नॉलेज एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों, चाहे सालों बाद। नॉलेज जो आपके अंदर होगा, जो ज्ञान आपके अंदर होगा, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। सो बी एक्टिव, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। सीखने की कोई एज नहीं होती है, यू कैन लर्न इन एनी ऑफ एज। तो द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। यानी सीखने की सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसे कोई आपसे दूर नहीं कर सकता। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें हमने नॉलेज से रिलेटेड कुछ बातें की, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ बातें की, और इसी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हम और बना देंगे आगे। ये आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर पोस्ट बिल्कुल कर दीजिए। थैंक्स।